Hello everyone, welcome back to my channel. This is Shaisha and Invest and Rest. So today I'm going to share one more company. The name is NCC and here I'm going to cover the detailed fundamental analysis and technical analysis and the company overview. So starting with the company overview, NCC Limited operate as a construction and infrastructure sector and civil engineering company in India और ये company कुवैत, ओमान and the United Arab Emirates में भी है. The company construct industrials and commercial building, housing projects, IT parks, shopping malls, sports complex, hospitals, stadiums and roads, highway or bridges, flyover, power transmission line, irrigation, hydrothermal power projects. So basically जो कंपनी है वो बहुत ही डाइवर्सिफाई मैनर में कंस्ट्रक्शंस के सारे फील्ड्स में जैसे यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किए शॉपिंग मॉल्स भी स्टेडियम भी सो ओवरऑल बहुत ही अच्छी तरह से कंस्ट्रक्शन के फील्ड को उसने कवर कर रखा है. इट्स ऑल्सो अंडरटेक द डिजाइन इंजीनियरिंग erection testing and commissioning of transmission line and substation as well as project electrification and various utility distribution projects. और कंपनी जो है वो रेलवे प्रोजेक्ट्स में भी इन्वॉल्व है विच इंक्लूड्स द फ्राइट कॉरिडोर्स एंड रेलवे साइडिंग एंड पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स. NCC Limited was founded in 1978 and is based in Hyderabad, India. सो यहाँ पर कंपनी का ओवरव्यू मैंने शेयर किया. कंपनी का जो वर्किंग प्रोफाइल है वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया. फर्दर इस कंपनी की जो स्टॉक समरी है वो मैं शेयर कर रही हूँ और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इसकी EPS अर्निंग में फर्स्ट ऑफ ऑल हाईलाइट कर रही हूँ. और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ नोटिस करने वाली है कि 2013 से कंपेयर करें तो कंटिन्यूसली जो इसकी EPS अर्निंग जो है अगर 2019 से अप टू 2019 देखें तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है. एंड यहाँ पे 2017 में काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज होती हुई दिख रही है. स्टिल जो कंपनी मैनेज कर पाई और 2018 में EPS अर्निंग काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है. एंड फर्दर 2019 में 9.63 है, काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है 2018 के कंपैरिजन में. बट स्टिल 2020 में जो है इसकी EPS अर्निंग कंपनी की जो डिक्रीज होती हुई यहाँ पे दिख रही है माइट बी द रीज़न जो है वो कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन जो है वो कंपनीज जो है वो इम्पेक्ट हुई हैं. सो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत अच्छा है, 4958.06 करोड़ का है. एंड यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि कंपनी के पास में डेट जो है वो कम है, ओनली 5% की डेट है कंपनी के पास में. बट कंपनी का जो कैश फ्लो है वो बहुत ही अच्छा है, पॉजिटिव है, 15.27% का है, सॉरी 15.27 है. एंड रिटर्न ऑन इक्विटी इसकी 7% की है. एंड अर्निंग स्टेबिलिटी इज 87, EPS ग्रोथ इज 46%. and group rank is 78 out of 197. Rating is A minus, price strength is 85, EPS rating is 63 and master score is 55. So basic fundamental checks जो है जो पैरामीटर्स हैं वो सारे इस कंपनी के पॉजिटिव हैं. फर्दर मैं कंपनी का ओनरशिप पैटर्न यहाँ पे शेयर कर रही हूँ. प्रमोटर होल्डिंग जो है वो कम है, 19.68% की प्रमोटर होल्डिंग है. बट लास्ट 4 क्वार्टर से जो कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट ही है. पॉजिटिव चीज़ जो नोटिस करने वाली है कंपनी में वो म्यूचुअल फंड का इंक्रीज होना और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स दोनों ही जो है यहाँ पर इंप्रूव हुए हैं लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में. अगर म्यूचुअल फंड जैसे आप नोटिस करें तो दिसंबर क्वार्टर में 11.31% थे और करंटली जो है मार्च में 12.05% है. तो सो यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव जो इम्प्रूवमेंट दिख रहा है. एंड सेम चीज़ जो है वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंप्रूविंग में है एंड करेंटली 13.12% के हैं. एंड इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स यहाँ पे डिक्रीज होते हुए दिख रहे हैं, 45.3% है. बट दिसंबर क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा थे, 48.19% थे. एंड अदर इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे स्लाइटली डिक्रीज हुए हैं एंड करंटली 9.85 है. फर्दर मैं टॉप ओनर्स की लिस्ट आपके साथ में यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ और इम्पॉर्टेंट जो टॉप ओनर्स है जैसे कि राकेश झुनझुनवाला, रेखा राकेश जी है यहाँ पर, रेखा झुनझुनवाला जी है और 10.94% एंड रेखा झुनझुनवाला 1.9% का यहाँ पे कंपनी में स्टेक हेल्ड करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है कि काफ़ी अच्छे टॉप ओनर्स इस कंपनी में इन्वेस्टेड है. बहुत अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड भी हैं जैसे निपॉन लाइफ ट्रस्टी एंड IDFC स्टेलिंग वैल्यू फंड एंड HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एंड सुरभि कंसल्टेंसी. सो बहुत अच्छे और वेनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड. सो बहुत अच्छे टॉप ओनर्स और सो मैनी म्यूचुअल फंड इस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है.
नाउ बहुत ही इम्पोर्टेंट और पॉजिटिव पॉइंट जो मेरे रीज़न मतलब जो सिलेक्शन का रीज़न है इस कंपनी से रिलेटेड कि मैंने इसको क्यों यहाँ पर आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू कंसिडर फॉर अ लॉन्ग टर्म, कंपनी के पास में बुक ऑर्डर वैल्यू बहुत अच्छी है, रोबस्ट ऑर्डर इनफ्लो ऑफ 210 बिलियंस एंड अ बीट ऑन द ग्रोथ आउटलुक कैन बी कंसिस्टेंट ग्रोथ इन द फ्यूचर। कंपनी हैज एंडेड इन year 2021 with the order inflows of almost 210 billion with which is up of 3 times a year। और यूपी जल जीवन मिशन से इसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव जो है 62 बिलियन रुपीस का प्रॉफिट हुआ है। एंड एनालिस्ट ने इसको एस्टिमेटेड द कंपनी टू बिगिन ईयर 2022 में विद 410 बिलियन ऑर्डर बुक वैल्यू, जो कि अगर आप 2021 से कंपेयर करें तो 5.4x टाइम्स ज़्यादा है। दिस शुड पेव द वे ऑफ स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन इन ईयर 2022 and beyond, with the labor availability intact across all the side. With the policy relaxation or on retention money, the company is breathing comfort, and further जो banks are reducing the bank guarantee cost from 2% to 1.5% to illustrate। और फर्दर गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा ऑलरेडी फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर पे आफ्टर द कुकिंग गैस एंड टॉयलेट इलेक्ट्रिसिटी। फर्दर जो अपसाइड जो होगा इट्स आइज जो है वो वाटर प्रोजेक्ट जैसे एनसीसी हैड मेड अ गुड of 62 billion order inflow through this segment and more positive growth possible over the next 4 year. Company with a low debt and with a decreasing promoter pledge, strong cash generating ability from the core business, improving cash flow from the operation from the last 2 years, and book value per share improving from the last 2 years. Mutual fund have increased holding from 11.31% to 12.05% in March quarter 2021। FII and FPI will increase the holding from 10.32% to 13.12% in March quarter 2021। नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम इंक्रीज हुई हैं 11 to 16 हुई हैं, एंड FPI इन्वेस्टर्स इंक्रीज फ्रॉम 96 to 118 in March 2021। Brokers upgrade recommendation on the target price in the last 3 months। Company has delivered the good profit growth over the last 5 years, और अभी करंटली 18 को डेट इसकी कंपनी ने अपनी डिक्लेयर करी है कि ऑन 28 को कंपनी जो है वो अपने फाइनेंशियल Q4 अर्निंग जो है वो रिलीज करने जा रही है। एंड 5 अप्रैल की बहुत ही अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है। एनसीसी लिमिटेड हैज़ रिपोर्टेड दैट इट हैज़ रिसीव्ड टू न्यू ऑर्डर ऑफ 530 करोड़ इन द मार्च मंथ। सो एंड द करेंट प्राइस ऑफ दिस कंपनी इज करेंटली 81 रुपीज़ 30 पैसे पे ट्रेड कर रही है। एंड 1 मंथ में रिटर्न का परसेंटेज इज 276.39% का। 1 मंथ में रिटर्न परसेंटेज इज ओनली 6%। नंबर ऑफ शेयर होल्डर बहुत अच्छे 2.4 लैक्स के शेयर होल्डर है। एंड फर्दर मैं इस कंपनी से रिलेटेड जो बहुत ही बेसिक और इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, और बहुत इजीली आप टिकट टेप के वेब प्लेटफॉर्म पे जाकर खुद भी इजीली चेक कर सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू द डेटा अवेलेबल ऑन द टिकट टेप प्लेटफॉर्म, एनसीसी लिमिटेड जो कंपनी है यहाँ पे अकॉर्डिंग जो 5 बेसिक इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट गिवन है, इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पर ग्रीन है जो शो करती है कि करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू। सो चांसेस है इस कंपनी के शेयर प्राइस के इम्प्रूव होने के। फर्दर मतलब जो अंडर वैल्यूड है राइट नाउ अकॉर्डिंग टू द डेटा यहाँ पे जो इंट्रिंसिक वैल्यू शो कर रही है। रिटर्न वर्सेस एफडी इसका कम है। डिविडेंड कंपनी देती है बट बहुत ही कम डिविडेंड देती है। एंट्री पॉइंट जो है वो गुड है, गुड टाइम टू कंसिडर एज अ स्टॉक इज नॉट इन अ ओवरबॉट जोन, एंड करेंटली इस पर रेड फ्लैग भी यहाँ पे शो कर रहा है। फर्दर फोरकास्टिंग का डेटा मैं आपके साथ में यहाँ पे जो हाईलाइट कर रही हूँ, एंड अकॉर्डिंग टू द डेटा ऑलमोस्ट 16 एनालिस्ट ने इस कंपनी को जो है वो कवर कर रखा है। 88% जो एनालिस्ट है वो बाई की रिकमेंडेशन है। फर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना। एंड यहाँ पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो गिवन है एंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जैसे इसका टोटल रेवेन्यू जो है वो कंपनी का वो ऑलमोस्ट 2017 से कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है 2019 में, और बहुत अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट जो है वो उसमें देखा गया है। एंड फिर यहाँ पे 2020 में यहाँ पे डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है, बट स्टिल जो इसकी नेट इनकम है वो भी यहाँ पर इम्प्रूविंग ही है। 2017 से कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूविंग में है, एंड 2019 में बहुत ही अच्छा रहा है। ईपीएस जो है अर्निंग पर शेयर भी इसका इम्प्रूविंग में ही है, एंड करेंटली 5.56 है। 2019 के कंपैरिजन में यहाँ पे इस 2020 में डिक्रीज है, बट स्टिल जो है वो इसकी ईपीएस टोटल रेवेन्यू सारे जो है वो पॉजिटिव में ही है।
एंड हेयर मैं जो इस कंपनी का जो कैश फ्लो का स्टेटमेंट है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो नोटिस की गई है इस कंपनी में कि 2019 से अगर आप कंपेयर करें तो 2020 में इसका जो कैश फ्लो है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। एंड बहुत ही ज़्यादा बड़ा इम्प्रूवमेंट यहाँ पे दिख रहा है। सो चांसेस है कि अगर कंपनी के पास फाइनेंशियली कंपनी जो है वो इतनी इतनी स्ट्रांग है, पोटेंशियल कंपनी के पास में ऑलरेडी है, वर्किंग प्रोफाइल इसका बहुत अच्छा हैवी है। सो पॉसिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो भी बहुत अच्छा मतलब हायर वैल्यूएशन पे ट्रेड करेगा। सो लॉन्ग टर्म के व्यू से यहाँ पर मैं शेयर कर रही हूँ। एंड फर्दर जो इसके टेक्निकल्स मैं आपके साथ में कवर करूँगी, सो आपको और क्लियर व्यू मिल जाएगा। यहाँ पर जो मैं डिविडेंड का डेटा हाईलाइट कर रही हूँ, जैसे नोटिस कर सकते हैं कि 2019 में कंपनी ने बहुत अच्छा डिविडेंड दिया था, बिकॉज एट दैट टाइम इसके काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू और ईपीएस अर्निंग काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव बहुत अच्छी इम्प्रूव हुई थी। स्टिल जो 2020 में इसमें जो है वो रिड्यूस हुई है। सो काफ़ी कम जो कंपनी ने जो डिविडेंड दिया है। बट अगर आप स्टिल जैसे अगर इम्प्रूव होगा इसकी ईपीएस अर्निंग और टोटल अर्निंग, सो पॉसिबिलिटी है कि अपना ये जो ऑलरेडी जैसे पहले डिविडेंड देती थी कंपनी वैसे ही डिविडेंड जो अपने इन्वेस्टर्स को दे, बिकॉज एवरीथिंग जो होती है कंपनी की डिविडेंड देने की, सो सारा सारा प्रॉफिट पे ही डिपेंडेंट होती है। कंपनी के पास में हैवी बुक ऑर्डर वैल्यू ऑलरेडी है। सो जो एग्जीक्यूट होगा इसकी जो उसके पास में इतनी बुक ऑर्डर वैल्यू प्रेजेंट है, सो कहीं ना कहीं जब कंपनी प्रॉफिट और जनरेट करेगी, सो ये चीज़ भी इजीली रिकवर हो जाएगी डिविडेंड की भी। फर्दर मैं इसका जो टेक्निकल्स है वो मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत ही जस्ट इजीली मैंने यहाँ पर कुछ जो ट्रेंड लाइन एक वन ड्रॉ करी है। एंड वीकली बेसिस पे मैं आपके साथ में ये इसका जो कंपनी का शेयर कंपनी का जो चार्ट है वो वीकली वीकली बेसिस पे शेयर कर रही हूँ। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस कर मतलब यहाँ पर जस्ट मैंने 20 डेज का मूविंग एवरेज एंड स्टॉकिस्टिक आरएसआई टू इंडिकेटर्स यूज़ किए हैं। एंड रीज़न ये है कि आज जो इसमें है वो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव वॉल्यूम जो है वो काफ़ी वैसे तो यहाँ पर वॉल्यूम जो कलेक्शन चल रहा है वो कुछ लास्ट 2-3 वीक से चल रहा है। बट स्टिल जो आज इसमें 20 डेज के मूविंग एवरेज के अबव कैंडल जो फॉर्म करी है। एंड यहाँ पर जो मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है कि ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए भी कैंडल बनी है। एंड फर्दर जो फर्स्ट रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किया है जो कि 80 रुपीज़ का था। एंड पॉसिबिलिटी है फर्दर अपसाइड मोमेंटम की, बिकॉज स्टॉकिस्टिक्स आरएसआई भी यहाँ पॉजिटिव मोमेंटम को शो कर रहा है। एंड 20 डेज के मूविंग एवरेज के अब जब भी जैसे कि ये मैं यहाँ पर भी हाईलाइट करी हूँ इस पॉइंट को कि अगर आप नोटिस करें कि 4 फरवरी को भी 20 डेज के मूविंग एवरेज के अब कैंडल फॉर्म हुई थी। एंड काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम इस कंपनी के शेयर प्राइस में नोटिस में था। एंड सेम कंडीशन जो है वो यहाँ पर भी 2017 का भी चार्ट यहाँ पे वीकली बेसिस पर जैसे कि नोटिस कर सकते हैं कि 20 डेज की मूविंग एवरेज की अब कैंडल बनी एट दैट टाइम, तो काफ़ी अच्छा पॉजिटिव मूवमेंट है। 141 तक अपसाइड मोमेंटम इसमें जो शार्प मोमेंटम था। एंड सेम कंडीशन जो है वो कुछ इस टाइप की यहाँ बन रही है कि वंस अगर यहाँ पे जो कैंडल फॉर्म हुई है एंड अगर इसको ये अपसाइड मोमेंटम को कंटिन्यू रखती है, सो 95 का जो होगा फर्स्ट टारगेट जो है वो इजीली मतलब जो अचीवेबल अचीव कर सकती है। बिकॉज अभी यहाँ पे कोई इसका जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस जो है वो 95 96 का ही है। एंड वंस अगर इस पॉइंट को भी ये सेकंड रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर देता है, सो देन सेकंड टारगेट विल बी 114। सो लॉन्ग टर्म के व्यू से फॉर 6 to 8 मंथ में पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से इसका शेयर प्राइस जो है वो फर्दर और इम्प्रूव करे। बिकॉज अभी इसकी ईपीएस अर्निंग की जो रिलीज डेट भी है 28 को, सॉरी ईपीएस अर्निंग नहीं, वो सॉरी क्वार्टरली Q4 अर्निंग जो रिलीज डेट है 28 को है। सो उससे पहले ही से ही काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंटम इसमें नोटिस में है। एंड वॉल्यूम भी है साथ में। सो आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। और एज अ लॉन्ग टर्म की व्यू से अगर आप इसमें इस इन्वेस्ट करने की सोच मतलब अगर आप सोचते हैं, सो बहुत ही अच्छे राइट नाउ करंट जो है वो इसने अभी फर्स्ट अपना रेजिस्टेंस ब्रेक किया है। सो टारगेट जो है वो यहाँ से दिखता है वो ऑलमोस्ट 13-14 रुपीज़ का यहाँ से टारगेट दिख रहा है। एंड अगर आप शॉर्ट टर्म की व्यू से इसमें मतलब अगर इन्वेस्ट करने की सोचते हैं, तो जो इसमें स्टॉप लॉस बनता है वो 74 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है। बट कंपनी जो है वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है। सो जस्ट बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक बहुत ही अच्छी कंपनी है जो मैं यहाँ पे आपके साथ में शेयर कर रही हूँ विद with a good financial and with a strong working profile and with a good order book value. So keeping all these things in mind, आप खुद की सेल्फ एनालिसिस भी कीजिए, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस कंपनी से रिलेटेड
जो है वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दी है। एंड आई रिक्वेस्ट यू टू डू द सेल्फ एनालिसिस ऑल्सो। एंड वन टाइम में किसी भी कंपनी में अपना आप कैपिटल नहीं इन्वेस्ट कीजिए, बिकॉज ऐसे बहुत सारे चांसेस मिलते हैं जहाँ पर आप इजीली किसी भी कंपनी में जस्ट एज अ एसआईपी, आप अगर लॉन्ग टर्म के व्यू से कंसिडर करते हैं तो जस्ट ऐसा एसआईपी कंसिडर कीजिए, और थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है वो इस तरह से जो अच्छे हाई पोटेंशियल और हाई ग्रोथ वाली कंपनियां उसमें आप इन्वेस्ट करते जाइए। सो आप चांसेस है कि बहुत अच्छा रिटर्न जो है इस तरह की कंपनी जनरेट करके दे सकती है, बिकॉज ऑलरेडी जो मेटल सेक्टर है बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुका है, सीमेंट सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुका है। सो आगे आने वाले चांस मतलब टाइम में जब ये कोविड का जो पीरियड है वो गेट ओवर हो जाएगा, सो कंस्ट्रक्शन जो कंपनीज होंगी वो बहुत ज़्यादा फोकस में होंगी। ऑलरेडी गवर्नमेंट भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस में है, और गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स पर भी कंपनी जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मतलब रेलवे वगैरह के प्रोजेक्ट्स पे कंपनी ऑलरेडी वर्क कर चुकी है, और ऑर्डर बुक वैल्यू भी कंपनी के पास में बहुत ज़्यादा हैवी है। सो कीपिंग ऑल दिस थिंग इन माइंड, आप लॉन्ग टर्म के व्यू से इसमें इन्वेस्ट कीजिए, और चांसेस हैं इसके यहाँ से कि फर्दर बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टर्स को अपने रिटर्न जनरेट करके दे सकती है कंपनी। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू डू द सेल्फ एनालिसिस ऑल्सो, and please like and subscribe my channel for such kind of more update. And if you have any question related to this company, please comment below, and thank you.